कि पहले तो ब्राह्मण देवता के एक भी पुत्र नहीं था, संतान ही नहीं थी, और अब देखो कैसा भाग्य जगह है कि दो दो पुत्र पैदा हो गए। ब्राह्मण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए, उसने भी अनेक दान पुण्य किए गोकर्ण के होने पर, और बड़ी प्रसन्नता से वह रहने लगा। कुछ समय बीत जाने पर दोनों बालक जवान हो गए, लेकिन जो रहस्य की बात थी कि फल खाने से गाय के पुत्र हुआ था, यह किसी को पता ना चली। भगवान की ऐसी कृपा कि जो गोकर्ण था वह बड़ा ज्ञानी, पंडित और सज्जन पुरुष था, लेकिन धुंधकारी तो बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि, सत्य, इस तरह के ब्राह्मणोचित आचारों का तो उसमें लेश भी नहीं था, नाम भी नहीं था, और खान पान का तो कोई परहेज ही नहीं था। अर्थात ब्राह्मणों जैसे उसके कर्म नहीं थे, वह एक तरह से दुष्ट ही पैदा हुआ था। ब्राह्मण के कर्म क्या हैं कि वह सत्य भाषण करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, अपने खान पान को पवित्र रखे, समय से सोए, समय से उठे, इस तरह के ब्राह्मण के कर्म होने चाहिए। लेकिन कलयुग में तो ब्राह्मणों के कर्म भी शुद्ध नहीं रह गए हैं। सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मणों के कर्म कलयुग के कारण ऐसे हो गए हैं कि ब्राह्मण कहना भी शायद उचित नहीं है। ऐसा खान पान, अखाद्य वस्तुओं का खान पान करने लगे हैं, और शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, शास्त्रों का विचार नहीं है, पूजा अर्चना पाठ में कोई रुचि नहीं है। तो कलयुग में ब्राह्मणों के आचार विचार भी धुंधुकारी की तरह हो चुके हैं। ब्राह्मण तो वही कहलाता है जो ब्रह्म की ओर गति करे, जो ब्रह्म को पाने में लगे। जब जो ब्रह्म को पा चुका हो, और उसके आचार विचार भी ब्रह्म जैसे होने चाहिए, अर्थात परमात्मा जैसे होने चाहिए, देवताओं जैसे होने चाहिए। वह क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे विचार है, कैसे कर्म करता है, यह सब ही निर्धारित करता है कि वह ब्राह्मण है या नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि कर्मों से ही मनुष्य पहचाना जाता है। जरूरी नहीं कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो तभी वह ब्राह्मण होता है। अगर वह अन्य कुल में भी जन्म लेता है और उसके कर्म ब्राह्मणों जैसे हैं तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। और अगर वह उच्च कुल में जन्म लेकर के, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी ऐसे कार्य करता है जिसे चतुर्थ वर्ण के कहा जाएगा, तो वह ब्राह्मण नहीं है। गीता में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि कर्मों के आधार पर मनुष्य को पहचाना जाएगा। कुल से भी पहचाना जाएगा। कुल से तभी पहचाना जाएगा जब वह कुल के अनुसार कर्म करता है। अगर वह क्षत्रिय है, अगर वह क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, लेकिन अगर वह कर्म क्षत्रिय के नहीं कर रहा तो वह क्षत्रिय नहीं माना जाएगा। इसी तरह अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है लेकिन ब्राह्मणों जैसे कर्म नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को पाने में रत है और उसका आचार विचार भी ब्रह्म जैसे हैं, परमात्मा जैसे हैं। तो धुंधुकारी बहुत ही दुष्ट था, बहुत क्रोधी स्वभाव का था। वह ऐसी चीज़ें खाता था जो ब्राह्मण को नहीं खानी चाहिए। वह ऐसी वस्तुओं का संग्रह करता था जो ब्राह्मण के पास नहीं होनी चाहिए। कुत्तों की टोली के साथ वह शिकार की टोह में घूमता रहता था। चंडालों के साथ उसका प्रेम था, उनसे दोस्ती थी। वह मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। किसी तरह का कोई परहेज नहीं था, ना खाने पीने में, ना आचार विचार में, ना सोने उठने में, ना दोस्ती आदि में, ना अपने संग का उसे ख्याल था कि मैं किन लोगों का संग करता हूँ। और वह इतना दुष्ट था कि वह चोरी छिपे दूसरों के घरों में आग लगा देता था। छोटे बच्चों को गोद में खिलाने के लिए ले जाता और बाद में कुएं में डाल देता था, उनकी हत्या कर देता था। अंधे और दुखी लोगों को तंग किया करता था, लोगों को
अकेला रास्ते में देख करके लूट लिया करता था। जितने बुरे कर्म हैं सब वो करता था। अंत में वह वैश्यों के चक्कर में पड़ गया और उसने अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया। माता पिता को मार पीट कर बर्तन तक घर के उठा ले गए। कह सकते हैं कि आज के कलयुगी मनुष्य के पूरे लक्षण धुंधुकारी में थे। कलयुग में अधिकांश मनुष्य जैसे हो गए हैं, ऐसा धुंधुकारी था। आजकल तो मनुष्य कम देखने को मिलते हैं, धुंधुकारी ही धुंधुकारी दिखाई देते हैं। गोकर्ण तो शायद देखने में भी नहीं आते, नाम मात्र के रह गए। जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई, बर्तन भांडे तक वह धुंधुकारी घर से उठाकर ले गया, घर में कुछ भी नहीं बचा, तब ब्राह्मण देवता और भी जोर जोर से रोने लगे। पहले तो आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र के लिए रोता था और अब कुपुत्र के कारण रोने लगा और कहने लगा कि ऐसे पुत्र से तो पुत्र ना हो तो ही अच्छा है। इससे तो अच्छा है कि माँ बांझ ही रह जाए। इसने तो बड़ा दुखी कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? अब मुझे कौन संभालेगा? मेरी उम्र भी हो चुकी है, अब बुढ़ापे में मैं क्या करूं? मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। और कहने लगा कि लगता है इस दुख से तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। और कहने लगा कि कुपुत्र तो बड़ा ही दुष्ट होता है। उसी समय जब ब्राह्मण देव आत्मदेव दुख से फूट फूट कर रो रहा था अपने कुपुत्र के कारण, पुत्र की दुष्टता के कारण सब कुछ जब लुट चुका था, तब गोपकर्ण जी महाज्ञानी वहाँ पधारे और उन्होंने अपने पिता को बोले कि पिताजी, यह संसार तो असार है, यह संसार दुख रूप ही है, इसमें किसी को कभी सुख नहीं मिला, आपको कैसे मिल जाएगा। गोकर्ण अपने पिताजी को वैराग्य का उपदेश देने लगे और कहने लगे कि यह संसार तो मोह में डालने वाला है और मोह से दुख पैदा होता है। पुत्र किसका, धन किसका? गोकर्ण जी कहने लगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, ना तो धन किसी का है, ना पुत्र किसी का है। आप तो व्यर्थ मोह में पड़ करके दुखी हो रहे हैं। जो स्नेहवान पुरुष होता है वह तो दीपक की तरह दिन रात जलता रहता है, लेकिन जो उससे स्नेह नहीं करते उन्हें उस स्नेहवान पुरुष की कोई परवाह नहीं होती। वह तो दीपक की तरह जलता रहता है, लेकिन अन्य लोग उसकी कोई परवाह नहीं करते। इसलिए वो कहने लगे कि किसका पुत्र, किसका धन। इस तरह से गोकर्ण अपने पिता को समझाने लगे। असाराह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, अर्थात यह सारा संसार दुख रूपी है, दुख रूप है, असार है और मोह में डालने वाला है और मोह से दुख पैदा होता है। सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, अर्थात जो स्नेहवान पुरुष है वह तो दिन रात जलता रहता है, लेकिन कोई किसी का नहीं है, न धन किसी का है, न पुत्र किसी का है। ऐसा गोकर्ण ने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण कहने लगे कि हे पिताजी, सुख ना तो इंद्र को है, ना धनी को है, किसी को भी सुख नहीं है। सुख तो केवल विरक्त पुरुष को होता है, एकांत जीवी पुरुष को होता है, जो एकांत में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। सुखी तो केवल वे ही हैं, बाकी सब तो दुखी हैं। यह संसार मोह रूप है, दुख रूप है, भ्रम रूप है, इसमें किसी को कभी सुख नहीं मिला। गोकर्ण जी कहने लगे कि यह मेरा पुत्र है, इस मोह को आप छोड़ दीजिए। यह केवल मोह है, कोई किसी का नहीं है, और यह शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा। किसी का शरीर भी अनंत काल तक इस धरती पर नहीं रहता। इसलिए गोकर्ण जी कहने लगे कि पिताजी, शरीर का मोह भी छोड़ दीजिए और पुत्र का मोह भी छोड़ दीजिए, वन में चले जाइए और एकांत में रह करके भगवान का भजन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान का जाप कीजिए। क्योंकि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना, अर्थात ना तो इंद्र सुखी है, ना चक्रवर्ती राजा सुखी है। सुखी कौन है? सुखमस्ति विरक्तस्य,
अर्थात विरक्त सुखी है। मुनेरे कांत जीविनः अर्थात और कौन सुखी है? मुनि सुखी है जो एकांत में रहता है, एकांत में रह करके मौन रख करके जो भजन करता है वह मुनि सुखी है। ना तो इंद्र सुखी हैं, ना चक्रवर्ती राजा सुखी हैं। सुखी केवल एकांत वासी है जो एकांत में भगवान का भजन करता है, और वह सुखी है जो संसार से विरक्त हो गया है, संसार से जिसे कोई लेना देना नहीं है, किसी मोह में नहीं पड़ा हुआ, ना धन के ना पुत्र के, वह सुखी है। अर्थात जो संसार से विरक्त है और एकांत में रह करके भगवान का भजन करता है, केवल मात्र एक वही सुखी है, और कोई भी संसार में सुखी नहीं है। बाकी सब भ्रम है, मोहजाल है। गोकर्ण कहने लगे कि हे पिताजी, मोह से नरक की प्राप्ति होती है, इसलिए मोह को छोड़ दीजिए और सन्यासी बन जाइए, सन्यास का भजन कीजिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब आत्मदेव पुत्र के बिना पीड़ित हो रहा था, दुखी हो रहा था, तो सन्यासी देवता के पास उन्होंने पुत्र की याचना की थी। सन्यासी देवता ने भी पुत्र होने से पहले ही यह संदेश दे दिया था, जो गोकर्ण जी आज सारी घटनाएं घटने के बाद, सारे घर का विनाश होने के बाद जो संदेश गोकर्ण जी अपने पिता को दे रहे हैं, वही संदेश सन्यासी ने पहले ही आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया था जब वह उनसे पुत्र की याचना कर रहा था। लेकिन तब वह नहीं समझा। अगर वह तभी समझ गया होता तो आज वह इस दुख में नहीं पड़ता और वह भजन में लग जाता और परमात्मा की प्राप्ति अब तक उसे हो चुकी होती। हम भी ऐसे ही करते हैं। जब समझने का समय होता है तब हम समझते नहीं हैं। अपनी इच्छाओं के कारण, अपने मोह के कारण हम संसार में फंसते चले जाते हैं। लेकिन जब घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, संसार के दुख, संसार की लाठियां हमारे सिर पर पड़ती हैं, संसार के तीर जब हमारे हृदय पर चलते हैं, तब हमें समझ में आता है। लेकिन तब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है। लेकिन फिर भी अगर समय रहते व्यक्ति चेत जाए तो कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसलिए गोकर्ण ने अपने पिताजी को यह उपदेश दिया कि आपको पहले ही चेत जाना चाहिए था, लेकिन पहले भी नहीं चेते आप, तो अब तो चेत जाइए, क्योंकि अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी कुछ समय शेष है। अब तो आप भजन में लग जाइए। गोकर्ण के वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण वन में जाने को तैयार हो गया और अपने पुत्र से कहने लगा कि वन में जाकर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, वह विस्तार पूर्वक मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो आज तक अंधकूप में ही पड़ा रहा। आत्मदेव कहते हैं कि अंधकूपे स्नेह पाशे बद्धा पंगु रहा शठा, अर्थात आज तक मैं अंधेरे कुएं में ही पंगु होके पड़ा रहा। जैसे कुएं में जिसके हाथ पैर ना हो वह पड़ जाए तो वह उस कुएं से निकल नहीं सकता। तो कहने लगे कि मैं तो मूर्ख आज तक उसी तरह कुएं में पड़ा रहा, आज तूने मुझे ज्ञान दिया है तो मेरी थोड़ी आंखें खुली हैं। कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिदे, कहने लगे कि कर्म के कारण मैं पतित कुएं में, अंधेरे कुएं में पंगु की तरह पड़ा रहा। अब कृपा करके तुम मेरा उद्धार करो, हे दयानिधे। अपने बेटे को कह रहे कि हे दयानिधे तुम मेरा उद्धार करो, क्योंकि वे जानते थे कि गोकर्ण वैरागी है, आत्मज्ञानी है। गोकर्ण पिताजी को और भी उपदेश पूर्वक समझाने लगे कि हे पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का अर्थात खून का एक पिंड मात्र है। जो बातें गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं वे बातें हमें भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज समझ गए तो हम आगे किसी भी अंधेरे कुएं में नहीं पड़ेंगे। हम अपने रास्ते पर चलते हुए शास्त्र उचित नियमों को करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और इसी जीवन में हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर हम
गोकर्ण के उपदेश को अच्छी तरह समझ लें तो कहने लगे कि यह जो शरीर है यह है क्या? यह एक पुतला है। किसका? हड्डी का, रुधिर का, मांस का। मांस, हड्डी और खून का यह मात्र पुतला है। इस पुतले को आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को कभी भी अपना ना माने। बड़ी ज्ञान की बातें, बहुत गहरी ज्ञान की बातें गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है, ये हड्डी मांस का पुतला है, इसे भी मैं ना माने, अर्थात इसे अपना ना समझे। यह भी मेरा नहीं है, यह भी एक दिन चले जाने वाला है, यह भी एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। तो मेरा क्या है? इसके भीतर जो चैतन्य आत्मा है, जो इसके भीतर परमात्मा है, जो परमेश्वर इस शरीर को आधार बना करके, इस शरीर को मंदिर बना करके जो चेतना इसके भीतर बैठी है, वह है असली मैं। लेकिन जो बाहर दिखाई देता है, हड्डी मांस और खून का पिंड, उसे ही हम अपना आपा मान लेते हैं, अपना होना मान लेते हैं, लेकिन वह अपना होना नहीं है। उसके अंदर जो बैठा हुआ है, उसके हृदय में इस शरीर रूपी घर को घर बना करके जो इसके भीतर बैठा हुआ है, वह है परमात्मा, वह है असली मैं। जो बाहर दिखाई दे रहा है शरीर रूप में, वह तो नकली मैं है। और कहने लगे कि इस संसार की किसी भी वस्तु को स्थायी ना समझे। कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है, अर्थात ऐसी कोई वस्तु इस संसार में नहीं है जो कि हमेशा रहने वाली है। चाहे वह अपना शरीर ही क्यों ना हो, चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे अपना धन क्यों ना हो, चाहे अपनी ज़मीन हो, जायदाद हो, कुछ भी हो, स्त्री और पुत्र आदि तक अपना नहीं है। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? संसार के प्रति वैराग्य भाव रखना है, संसार में विचरना है, लेकिन ऐसा जैसे जल में कमलवत, जैसे कमल जल में रहता है, जल में भी रहता है और जल से ऊपर भी उठा रहता है। तो उसी तरह एकांत जीवी होकर के भगवान का भजन करना है। यह गोकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव को उपदेश दिया और यह उपदेश हम सबके लिए है, मात्र आत्मदेव के लिए नहीं है। और इस उपदेश को जो आज और अभी समझ जाएगा, वह भविष्य में कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। वह संसार में विचरेगा, वह संसार में सारे धर्म का पालन करेगा, चाहे वह ब्रह्मचर्य आश्रम हो, ब्रह्मचर्य धर्म हो, गृहस्थ धर्म हो, लेकिन वह फंसेगा कहीं नहीं। वह उसमें से कमल की भांति बिना गीले हुए इस संसार से निकल जाएगा। जो इस उपदेश को अभी धारण कर लेगा, आज ही धारण कर लेगा। इन 5-7 लाइनों में जीवन भर का संदेश दे दिया गया है। कहने लगे कि विरक्त होकर के एकांत में भगवान का भजन करना ही असली धर्म है। संसार की किसी वस्तु में अपना मोह ना रखें, संसार से विरक्त हो जाएं और सदा साधु संतों की अतिथि की सेवा करें तथा भोग लालसा को अपने पास ना फटकने दें। बस यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है और यही मनुष्य फंस जाता है। उसके मन में इंद्रियों के भोग की लालसा रहती है। उस इंद्रियों के भोग की लालसा के कारण वह संसार में फंसता चला जाता है, जैसे बलवान हाथी कीचड़ में फंस जाता है। फिर वह जितना निकलने की कोशिश करता है, उतना ही फंसता चला जाता है। यह मन जो है, यह मनुष्य जो है, बड़ा बलवान है, हाथी की तरह बलवान है, लेकिन जब भोगों की लालसा के कीचड़ में जब फंस जाता है, तो फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। एक और बड़ी दिक्कत मनुष्य के मन में होती है, उसका भी निराकरण गोकर्ण जी कर रहे हैं। कहते हैं कि जल्दी से दूसरों के गुण दोषों का विचार छोड़कर मनुष्य निरंतर
दूसरों के गुण और दोषों का विवेचन करता रहता है। अपने नहीं देखता दोष, अपने तो गुण ही देखता है, लेकिन दूसरों के दोषों को देखता रहता है। और इन गुण दोषों को देखने के कारण वह भगवत भजन में नहीं लग पाता। गुणों का विचार करना ही है तो मात्र भगवान के गुणों का विचार करें, भगवान की कथाओं में रस लें, भगवान के सेवकों की सेवा करें, अर्थात साधुजनों का सत्कार करें, अतिथि का सत्कार करें और भगवत कथाओं में ही रस लें। भगवान की कथाओं के गुणों को ही केवल मात्र विचारें, क्योंकि जो भी हम विचार करते हैं वह हमारे भीतर, हमारे आत्मलोक में प्रवेश कर जाता है। अगर दूसरों के गुण दोषों का विचार करेंगे तो दूसरों के गुण दोष हमारे भीतर आ जाएंगे। इसलिए भगवान में तो कोई दोष है नहीं, तो भगवान के गुणों का विचार करें, चिंतन करें, तो वे गुण हमारे भीतर धीरे धीरे स्थापित होना शुरू हो जाएंगे और हम भी भगवत रूप ही हो जाएंगे, भगवान का रूप ही हो जाएंगे। ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, जब कोई पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा होती है तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं और अपना रूप दे देते हैं। कृष्ण कृष्ण रूप दे देते हैं, राम राम रूप दे देते हैं। बड़ी अच्छी कथा रामायण में जटायु के लिए आती है कि जब जटायु ने भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए तो भगवान राम ने उन्हें अपना ही रूप दे दिया था और अपना धाम दे दिया था। तो ऐसा ही है, जब हम भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं तो हम भगवान के जैसे ही हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, यह कोई छोटी बात नहीं है। दूसरों के गुण दोषों को छोड़कर भगवान के गुणों का चिंतन करें तो हम भगवान जैसे ही हो जाएंगे। और क्या छोड़ना है? और मन की जो भोगों को भोगने की लालसा है वह छोड़ देनी है। यह दो चीज़ें छोड़ देंगे तो हम स्वतः ही भगवान की लीलाओं में, भगवान के गुणों में रस लेने लगेंगे और करते करते हम श्रवण करते ही, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते ही भगवत रूप हो जाएंगे, भगवान का रूप ही बन जाएंगे। इसलिए तो कहा है कि यह भागवत शास्त्र जो है, इसको सुनने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ धाम को पा लेता है, मोक्ष को, मुक्ति को पा लेता है। कारण क्या है? कारण वही है कि मन हमारा वैसा ही हो जाता जैसा हम चिंतन करते हैं। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हम भगवान ही हो जाएंगे। प्रभु अपने से अलग किसी को नहीं रखते हैं, वह अपना दास नहीं बनाते हैं। कहते हैं कि भगवान अपने जैसा ही बना लेते हैं। जैसे गुरु और भगवान दोनों का दर्जा शास्त्रों में समान दिया गया है। कहें कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर दिया गया है। उसका कारण यही है कि गुरु भी अपना शिष्य नहीं बनाता है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि शिष्य बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते गुरु अपने जैसा ही बना लेता है। ऐसे ही भगवान भी अपने जैसा ही बना लेते हैं। जैसे लोहा और पारस पत्थर, लोहे को पारस तो सोना बनाता है, लेकिन गुरु ऐसा पारस है जो लोहे को पारस ही बना लेता है। उसे भी कोई छुएगा तो वह पारस हो जाएगा। वह सोना नहीं बनाता, वह पारस ही बना लेता है। ऐसा गुरु है, ऐसा परमात्मा है। इसलिए सारी इच्छाओं को छोड़कर, संसार से विरक्त होकर के, संसार के मोह को त्याग करके, एकांत जीवी होकर के एकांत में भगवान का भजन करें तो भगवान के रूप को, भगवान के धाम को हम प्राप्त हो जाएंगे। चाहे हम भगवान के गुणों का ही श्रवण करें तो भी हम भगवान के रूप को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान के गुणों के श्रवण के लिए ही भगवान व्यास देव जी ने इस भागवत की रचना की है। इसमें केवल मात्र भगवान के गुणों का वर्णन है। इस प्रकार पुत्र की ज्ञान युक्त और वैराग्य युक्त वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। वह वन में चला गया। हालांकि उस समय आत्मदेव की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में, उसकी बुद्धि में दृढ़ता थी। वह समझ सकता था और वह उस समझ करके उन विचारों को अपने पर लागू कर सकता था। इसलिए वह वन को चला गया
और उसने वहाँ एकांत में भगवत भजन किया, भगवान के गुणों का चिंतन किया और गोकर्ण के उपदेशानुसार उसने भागवत के 10वें स्कंद का नित्य प्रति पाठ किया अर्थात श्रवण किया और उसने श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव मुक्ति को, वैकुंठ धाम को, कृष्ण धाम को प्राप्त हुए। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्र मोक्षो नामक चतुर्थो अध्यायः। हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं।